हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 29 मार्च, टाइम हो रहा है 7:19। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो देखो, 15 मिनट के टाइमलाइन पर कुछ बताने लायक है नहीं, बताने लायक है 5 मिनट के टाइमलाइन पर। तो फिर चलिए आइए 5 मिनट के टाइमलाइन पर चलते हैं और कुछ कैंडल्स के पैटर्न्स को यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर चल कैसा रहा है। तो ठीक है, देखो चीज़ें यहाँ पर चल क्या रही है। यहाँ पर आपको एक ना अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको ये देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसमें आपको छोटी छोटी स्पाइकें देखने को मिल रही है। कैंडल्स की बॉडी शेप बहुत छोटी छोटी मिल रही है। अब यहाँ पर चीज़ें अच्छी क्या देखने को मिल रही है कि देखो, यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे ही इस मारीबुजू कैंडल के टॉप ब्रेकडाउन होगा वैसे ही हम यहाँ पर एक सिंगल ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड देन जो एसएल रहेगा हमारा, एसएल रहेगा इस मारीबुजू कैंडल के जस्ट नीचे। तो फिर चलिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले लेते हैं। तो जल्दी से हम एसएल भी लगा देते हैं क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ एसएल क्या रहेगा, 82,582 582 582, ठीक है जी। तो मैं अपने एसएल की बात करूं तो एसएल बहुत छोटा है, 1.3% का ही एसएल है बस। तो भाई अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें सिंपल सा है भाई, 5 मिनट को इंतज़ार करना है। ये कैंडल की जैसे ही क्लोजिंग देगी तो उसके बाद हम कुछ प्लान बनाएंगे। देखो, प्लान तो सिंपल सा है। अगर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग होती है तो हम अगले कैंडल के लिए भी हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन वही, अगर इस वाली कैंडल में सिर्फ स्पाइक देखने को मिलती है और बॉडी की जो शेप है वो बहुत छोटी होती है और हमें उसी कैंडल से निकलने का अगर मौका मिलता है तो हम उसी कैंडल से बाहर निकल जाएंगे, बशर्ते कि इसमें स्पाइक ना बने, ठीक है। तो फिर चलिए, अभी तो इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए यार बहुत टाइम है, 3 मिनट के आसपास का टाइम है, बहुत होते हैं 3 मिनट। तो फिर चलिए इस कैंडल को आप एंजॉय कीजिए। जैसे ये क्लोजिंग देगी तो हम प्लान करेंगे कि भाई अगले कैंडल के लिए रुकना है कि नहीं रुकना है। तो हाँ जी गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट 32 सेकंड के आसपास टाइम है। तो चलिए फिर आइए हम इसमें कुछ प्रॉफिट अपना सिक्योर कर लें। ज़्यादा भी नहीं, तो मुझे अब यहाँ से $80 के आसपास चाहिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर, देखो जब भी मैं हमेशा ट्रेल करता हूँ तो मैं ट्रेल करने से पहले मैं टाइम लाइन को ज़रूर देखता हूँ। देखिए जैसे कि इस कैंडल की क्लोजिंग में अब बस 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास बचे। अगर इस कैंडल को सस्टेन करना होगा ऊपर की तरफ तो ये यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए। देखो इस कैंडल की क्लोजिंग में अब कितना टाइम बचा है, 1 मिनट। अगर मान के चलिए यहाँ से एक स्पाइक आ जाता है, ठीक है, एंड देन अगर ये स्पाइक बनता है ना तो फिर ये कैंडल को रेड कैंडल में कन्वर्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अगर बायर्स यहाँ पर प्रोएक्टिव है, ठीक है, बायर्स इस कैंडल को या फिर आने वाली 2-3 कैंडल को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इस वाली कैंडल का यहाँ पर मारीबुजू में क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ये स्पाइक बनती है तो फिर भाई ये एक तरह का फेक ब्रेकआउट ही कहा जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए, अब जैसे कि ये वाली कैंडल सस्टेन कर रही है, 23 सेकंड के आसपास है, लेकिन दिक्कत वाली बात पता है क्या है कि इस कैंडल का साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती ना तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के चांस है। लेकिन अब देखो क्या है कि अब जैसे नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, शर्तें ये है कि या तो भाई कैंडल ऊपर की तरफ जाए, लेकिन अमूमन कैंडल क्या करती है वो नीचे की तरफ स्पाइक मार के जाती हैं। तो हो सकता है कि भाई स्पाइक में हमारा एसएल चला जाए। चलिए कोई बात नहीं, एसएल चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट रख करके इस मार्केट को अलविदा कहने में है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मेरा स्पाइक में एसएल करता तो यार मुझे मिनिमम नहीं तो $80 तो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एंड देन मैं 80 में भी काफ़ी खुश हूँ। ओके, तो फिर चलिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे शुरू हो चुकी है
एंड देन ये ऊपर की तरफ से शुरू हुई है, तो इसका मतलब है कि अगर ये नीचे की तरफ स्पाइक आएगी तो शायद मैं इस स्पाइक में सस्टेन कर जाऊं। ठीक है, तो फिर चलिए भाई इस कैंडल को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं तो अगले नेक्स्ट 5 मिनट के लिए भी मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर मैं $200 के प्रॉफिट पे मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो नेक्स्ट कैंडल थी, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल जो आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, इसकी बॉडी बहुत छोटी थी। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि यार अगर नीचे की तरफ ट्रेड आएगा और स्पाइक दे करके जाएगा तो फिर यहाँ से सरवाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ से कैंडल नीचे से स्पाइक दे करके ऊपर की तरफ चला जाए, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि देखो आपको ना भविष्य में तो रहना है, लेकिन आपको अपनी जेब में कुछ एज लेकर के चलना है। जब भी आप कभी भी ट्रेड करने जाओ, स्कैल्पिंग में आप बैठो, तो अपने पास एक एज रखो, वो एज होता है प्रॉफिट का। ठीक है, चाहे अपने पास $80 रखो, चाहे $20 रखो, इवन $1 भी रखो, लेकिन अपने पास एक प्रॉफिट का एज जरूर रखिए। क्योंकि देखो आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ आज ट्रेड करना है या कल ट्रेड करना है, आपको सालों साल तक ट्रेड करना है। ठीक है, और इस ट्रेड करने का एक बेसिक और प्रिंसिपल क्या है, वो बेसिक मेन प्रिंसिपल है अपने पास प्रॉफिट का एक छोटा सा एज रखना। क्योंकि अगर आप छोटे से प्रॉफिट का एज रखोगे ना, तो हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े रॉकेट पर सवार होकर के इस मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको, लेकिन विदाउट प्रॉफिट के आप इसके अंदर सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। तो फिर चलिए, फिर आज का ट्रेड आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए। एंड देन चलिए फिर अब मिलते हैं कल।